आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप भी यहाँ? भैया अगर मम्मी पूछेगी तो मैनेज कर लेना प्लीज। तो हम चले? ओके बाय। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। सुनिए मैडम, हो गया तुम्हारा, अब चलें? मैंने कुछ खरीदा ही नहीं है, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। ऐसा क्या? एक्सक्यूज मी मिस। सर। थैंक यू। मैडम। सर ये मैडम कौन है? दूर की रिश्तेदार। ओह, हाँ? इतना इजीली फ्लर्ट कैसे करते हो? सिंपल है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है तो उनकी बहुत सारी तारीफ करनी पड़ती है और वो पड़ जाती है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। लड़कों के मामले में हर लड़की की सोच और एक्सपेक्टेशन अलग होती है। उनके स्टैंडर्ड का लड़का हो तभी यहाँ करती है। तब तो तुम्हें डॉबरमैन थ्योरी बतानी ही पड़ेगी। लड़कियों के सपने में लड़के ही मैन होते हैं पर उन्हें प्यार होता है डॉबरमैन से। तुमने कभी नोटिस नहीं किया क्या? एक सुंदर लड़की को प्यार होता है एक भद्दे लड़के से, और पढ़ाई में होशियार लड़की बैक बेंचर से प्यार करती है। या पर ऐसा क्यों होता है? सब पावर का खेल है। जब लड़का लड़की से कम होगा तभी तो उसे नीचा दिखा पाएंगे और तुम्हारी जरूरत से ज्यादा कदर करेगा। इसका फायदा उठा के तुम लड़कियां उसे अपनी कठपुतली बना लोगी। जो ही मैन होगा वो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा, पर डॉबरमैन ऐसा नहीं करेगा, वफादार होगा। इसी डर में जीता रहेगा कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो। ये लो। इतना क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो भगवान राम जैसे किसी लड़के की तलाश है। क्या मुझे ऐसा लड़का मिलेगा? बताओ ना, मिलेगा या नहीं? अब हो सकता है मिल जाए, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। तो फिर तुमने मुझे आइंस्टाइन थ्योरी की जगह डॉबरमैन की थ्योरी क्यों सुनाई? अब तो मुझे फिक्र होने लगी है कि पता नहीं मुझे कैसा लड़का मिलेगा। बात क्या है? लीव मी अलोन। निकी कुछ कहूँ तुमसे? आज सुबह तुम मेरे साथ आना नहीं चाहती थी पर आ गई। डिनर का प्लान नहीं था पर तुमने खाया। तुम्हें 6 बजे तक घर लौटना था पर हम अभी तक बाहर ही हैं। इसमें कुछ भी गलत हुआ क्या? नहीं ना? लाइफ ऐसी है निकी, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी किस्मत में राम जैसा लड़का है तो मिलेगा, पर अगर तुम्हें उससे भी अच्छा लड़का मिला तो राम की कोई जरूरत नहीं। तो भगवान से अपनी चाहत मत मांगो, उसे मांगो जो तुम्हारे लिए सही हो। निकी। हाय आंटी। उमा। हाँ निकी आई है, कैसी हो बेटा? ठीक हो आंटी? हाय निकी। ये लो उमा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। Thank you। आंटी अंकल कहाँ है? आज विनोद आ रहा है, एयरपोर्ट गए हैं उसे पिकअप करने। क्या आज विनोद आ रहा है? तुम्हें नहीं पता था? अगर पता होता तो घर पे थोड़ी होता चाची। ये तो आ गया, मर गया। मैं लगेज लेकर आता हूँ पापा, आप अंदर बैठिए। मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। विनोद आ गया। लक्ष्मी देखो अपना बेटा आ गया है। अरे निकी बेटा तुम कब आए? अभी अभी। और यह है मेरा बेटा, मुंबई से आया है। हाय। माँ कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। अरे विक्की, विनोद आ रहा है पता नहीं। क्यों रे विक्की, अब तक तूने इसका साथ नहीं छोड़ा? बेस्ट फ्रेंड को कैसे छोड़ूं? बाय द वे, सुना है तुमने MS कंप्लीट कर लिया? हाँ। तो आगे क्या करना है? इस शादी के बाद खुद का ऑफिस खोलूंगा। हाँ हाँ वो तो करोगे ही, तुम्हारे पापा का ही ऑफिस है। पापा ने कार दी, पापा ने पैसे दिए। जब खुद का कुछ करोगे ना तब मुझसे बात करना, समझे? इनका लेक्चर कब तक सुनना पड़ेगा यार। अंकल कार धूप में खड़ी है, मैं छांव में लगा के आता हूँ। इसकी उम्र में किसी ने फेसबुक बनाया था, क्या नाम था मार्क उसका? ज़करबर्ग। हाँ, अभी हाल ही में उसने व्हाट्सएप खरीद लिया है और ये लड़का व्हाट्सएप मैसेजिंग में वक्त बर्बाद कर रहा है। विकी, जाओ, तुम्हें बाहर बहुत काम है ना, इनका लेक्चर क्यों सुन रहे हो? तुम जाओ। इसी ने बिगाड़ा है। क्या हुआ, बुरा लगा? बचपन से ये सुनता आया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुमने भी अच्छे से पढ़ाई की होती तो कुछ बन गए होते। पढ़ाई की बात ना ही करो तो अच्छा है। विकी, लाइफ में कोई गोल तो होना चाहिए ना? किसने कहा मेरा कोई गोल नहीं है? तो क्या है बताओ? मेरे पापा की कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे क्यों रिएक्ट किया? पता है तुम्हारे पापा के बिना तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। यही बात अंकल कह रहे थे। निकी, मेरे पापा ने मुझे चलना सिखाया है। अगर मेरी पहचान उनसे बनती है तो बुराई क्या है?
मेरे सपने जरूरी हैं, तो क्या उनके सपनों को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है? निकी, मैं अपने पापा के बिना कुछ भी नहीं हूं और यही सच है, वो मेरी ताकत है। पर एक दिन मैं अपने पापा की ताकत बनूंगा। ये सब करके सुकून मिलेगा, ये फेसबुक और व्हाट्सएप बनाकर नहीं। निकी, तुम्हारा भाई स्मोक करता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और उसके अलावा सच कहूँ तो किशोर बहुत अच्छे हैं, वो जेंटलमैन है। पर तुमसे एक बात कहूँ, विकी भी जेंटलमैन है। धीरे धीरे तुम उसे जान जाओगी। निकी, चलो घर चलें। हाँ, तुम लोग जाओ, मुझे विकी घर ड्रॉप कर देगा। ओके, थैंक्स। हाँ ठीक है। चलो। हाय विकी। हे हे, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये है मेरे मंगेतर वामसी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी कब है? इसी सितंबर में। अच्छा, बड़ी जल्दी में हो। हम लोग चलें? उमा कहाँ है? भैया के साथ चली गई। ओके। विकी, हाँ? ये कौन है? दूर की रिश्तेदार है। ओह, ये कौन थी? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। व्हाट? विकी, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अब भी बात करते हो? हाँ, भले ही उनके दूसरे बॉयफ्रेंड्स हैं, फिर भी? कुछ की तो शादी भी हो चुकी है। तो क्या तुम्हें जलन नहीं होती? अब इस दुनिया की सारी लड़कियां तो मेरे लिए बनी नहीं है ना निकी। वो उनकी लाइफ है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। पर हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। जानते हो, मंदिर में सुषमा मुझे देखकर जेलस फील कर रही थी। कुछ भी। या शायद उसे लगा होगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था। अगर कोई मेरी खुशी देखकर उदास है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मैंने जानबूझ के दिल दुखाया है तो बेशक उसमें मेरी ही गलती होगी और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। गॉड विकी, तुम तो मुझे जेलस फील करवा रहे हो। यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। सच सच बताओ, क्या जिंदगी में तुम कभी दुखी हुए हो? नहीं। सीरियसली? कभी भी नहीं रोए? नहीं तो? बचपन में जब कभी खिलौने टूटे हो या कभी चोट लगी हो? जब चोट लगती थी तो दवा लगा लेता था, खिलौना टूटा तो नया खरीद लेता था। माँ के गुजरने पर भी नहीं? सॉरी। मुझे पैदा करके कुछ घंटों में माँ चल बसी। उनके मरने पर सब रोए तो बहुत होंगे, मैं भी रोया ही होऊंगा, पर कुछ याद नहीं। तो क्या तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होती? पापा ने महसूस नहीं होने दिया। ए छोटू। जी सर। बिल लेके। हाँ सर, आ रहा हूँ। हाय आंटी। हाय निकी। उमा कहाँ है आंटी? फ्रेंड्स को इनविटेशन देने गई है, 15 मिनट में आ जाएगी। तब तक तुम उसके कमरे में बैठो। ओके आंटी। ठीक है। सामान लौटा दे। अरे अच्छा सामान क्या लौटा हुआ दे। विकी? आखिर तुम इसे मार क्यों रहे हो? सुबह से मैं ये गिफ्ट्स पैक कर रहा हूँ, इससे मदद मांगी तो बोलता है कि निकम्मों की मदद नहीं करेगा। हे, तूने मुझे मारा? पापा को बोलता हूँ। जा जा बोल। हाँ बोलूंगा। तुम्हारे चाचा बहुत गुस्सा होंगे। हाँ तो होने दो। पापा, पापा। ए शिवप्रसाद, बाहर आ। शिवप्रसाद, ए बाहर आ रे। शिवप्रसाद। हाँ जी। हाँ भाई, क्या हुआ? तेरी तो मेरे पैसे कब देगा रे तू? भाई मेरी बात तो सुनिए। देखिए, घर पर मेहमान हैं, मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए प्लीज। क्या? भाई कॉलेज छोड़ दीजिए। इतनी फिक्र है तो देखिए, कर्जा काय को मुझे लिया रे कुछ तू? दिन की मोहलत दीजिए। पैसा कब देगा ये बता मेरे को। भाई मैं कोशिश कर रहा मेरे को हूँ। अभी का अभी पैसा चाहिए। देखिए मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करेगा तेरे से? हाँ? और क्या बोलता बोल? छोड़ो, पहले छोड़ो, छोड़ो उसे। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। तुम्हारे भाई ने 25 खोखे का कर्जा लिया है। 6 महीने से देने का नाम नहीं। 3 महीने से ऑफिस में दिख नहीं रहा है, फोन भी नहीं उठाता है। अभी क्या करूं? ये सच है कि मैंने पैसे उधार लिए हैं। तिम्मापुर में मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। अब मार्केट में मंदी चल रही है और सेल बिल्कुल डाउन है, तो मैं इनके पैसे लौटा नहीं पाया। ठीक है, हमारे घर में शादी होने वाली है, पैसा चुकाना मुश्किल होगा, इसीलिए तो मैं वसूली करने के लिए आया।
मैं पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं क्या? भाई मुझे सिर्फ 3 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। नहीं हो सकता है। देखिए ये शादी होने दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मेरे को विश्वास नहीं है। देखिए आप जहां चाहो मैं साइन करने को तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, स्टाम्प पेपर क्यों नहीं है रे? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। कोई बात नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए। बेटे को बोल साइन करने को। हाँ? मेरे बेटे की साइन किस लिए? तो पलटी खा गया तो, या तो टपक गया तो कर्जा कौन चुकाएगा? बोला उसको। विनोद बेटा साइन। मैं नहीं कर सकता। साइन कर देना बेटा, मैं सब संभालूंगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं संभाल पाए तो? दिस इज टू मच प्रेशर फॉर मी। मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, सो डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। और वैसे भी आपने जो गलती की उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं नहीं करूंगा। विनोद, आई एम सॉरी। तेरे छोकरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, मैं कैसे करूं? बच्चों को इसमें मत घसीटो। मैं साइन कर दूं तो ठीक रहेगा। तुम साइन करते तो मेरे को चलेगा। तुम्हारे बेटे की भी साइन चाहिए मेरे को।